हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक 13 है, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या फर्क होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट पार्ट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 52 से लेकर 78 पार्ट 5 में डिफाइन है। रोल क्या है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है, सिंबल ऑफ यूनिटी होता है, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी होता है। ठीक है। फैक्ट, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज सर्व 2 टर्म। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने ही 2 टर्म निभाए थे। ठीक है, 2 टर्म थे उनके। गवर्नर का क्या है? पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक डिफाइन है पार्ट 4 में। ठीक है। रोल क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होता है, विद ड्यूअल रोल के साथ में होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है और एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की थी ये, 1947 से लेकर 49 तक रही। क्वालिफिकेशन क्या होती है? प्रेसिडेंट की सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35% ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा इलेक्शन होना चाहिए और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। गवर्नर के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 प्लस ईयर्स ओल्ड एंड प्रेफरेंसी एंड आउटसाइडर टू द स्टेट होना चाहिए। प्रेसिडेंट कंसल्ट पीएम, यानी नॉट ऑलवेज फॉलोड होता है। ठीक है। ओथ क्या है प्रेसिडेंट की? एडमिनिस्टर्ड बाय होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम जज इन अब्सेंस होते हैं। गवर्नर में एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, ऑफ द स्टेट ऑफ सीनियर मोस्ट जज इस अब्सेंस रहते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होती है प्रेसिडेंट की? नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस होता है, किसी भी दोनों लोकसभा और राज्यसभा में किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है। गवर्नर में नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ये भी ऐसा ही है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों में से किसी एक का मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर को, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए होता है। अमेंडमेंट और अलाउंसेस और प्रिविलेज क्या मिलती है प्रेसिडेंट को? डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। कैन नॉट बी डिमिनिश हो सकते हैं ड्यूरिंग टर्म, कब? इम्यून टर्म, क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर्सनल से। ठीक है। कैन नॉट बी अरेस्टेड होते हैं और इम्प्रिजन भी नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। 2 मंथ नोटिस रिक्वायर होता है सिविल केसेस फॉर पर्सनल एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर के लिए डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग टर्म होता है। इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है पर्सनल में। कैन नॉट बी अरेस्टेड होते हैं और ये भी इम्प्रिजन नहीं हो सकते हैं। अलाउंसेस शेयर होती हैं गवर्नर ऑफ 2 मोर स्टेट्स के साथ में। ठीक है। टर्म क्या होता है प्रेसिडेंट का? 5 years फ्रॉम टेकिंग ऑफिस होता है। रिजाइग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। कैन बी री इलेक्टेड होता है विदाउट लिमिट के साथ में। होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर टेक्स चार्ज टू अवॉइड इंटरिज्म। गवर्नर का 5 ईयर रहता है, सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट प्लेजर होता है। नो फिक्स टेन्यूर है गवर्नर का। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया जाता है। कैन नॉट बी ट्रांसफर और रीअपॉइंट कर सकते हैं सेम या किसी और अनदर स्टेट के लिए। होल्ड ऑफिस करते हैं अंडर सक्सेसर टेक्स चार्ज टू अवॉइड, यानी इंटरिगम। इम्पीचमेंट रिमूवल क्या है? इम्पीचमेंट रिमूवल हेड होती है प्रेसिडेंट की। वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनडिफाइंड रहता है। इंस्टेड बाय 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है। विद 14 डेज नोटिस के साथ में। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की नीड होती है दोनों हाउसेस, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस रहता है। नो प्रेसिडेंट इम्पीच बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता है।
गवर्नर के लिए नो स्पेसिफिक ग्राउंड होता है फॉर रिमूवल बाय प्रेसिडेंट के, नो जस्टिसेबल है, यानी सूर्य नारायण केस में 1981 में डिफाइन बताया गया है इसके बारे में पूरा। वैकेंसी क्या रहती है प्रेसिडेंट की, कोज कारण क्या रहता है, टेन्यूर होता है, एक्सपायरी, रेजिग्नेशन, इम्प्रिजन, डेथ होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह व्हेन वैकेंसी अकर ड्यू टू रेजिग्नेशन के बाद में अगर वैकेंसी होती है तो, डेथ, रिमूवल और अदरवाइज अंटिल न्यू इलेक्शन विद इन 6 मंथ के अंदर अगर नई इलेक्शन नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट सर्व करती है फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम टेकिंग ऑफिस के लिए। नो इंटरिम टाइम टर्म होता है फॉर वाइस प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट टेन्योर इज एक्सटेंडेड होगा बियॉन्ड 5 years के लिए ड्यू टू डिले इलेक्शन। गवर्नर के लिए टेन्योर एक्सपायरी होता है, रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल होता है। प्रेसिडेंट में अपॉइंट कर सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट गवर्नर को अगर सक्सेसर अज्यूम चार्ज होगा तो। प्रिविलेज क्या होती है प्रेसिडेंट की, इम्यून फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल लिएबिलिटी होती है फॉर ऑफिशियल एक्ट के लिए। 2 month नोटिस रिक्वायर होता है फॉर पर्सनल लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। गवर्नर के लिए इम्यून होगा फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल लिएबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट होगा। 2 month नोटिस फॉर सिविल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म होगा। एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन होंगे उनके सेम उनके नाम से। मेक रूल्स और ऑथेंटिसिटी ऑर्डर होते हैं एंड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा और यूनियन रिक्वायर करेगी पीएम को टू सबमिट कर ताकि वो सबमिट कर सके मैटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एंड कंसिडरेशन कर सके। अपॉइंटमेंट कमीशन फॉर द SC ST OBC अपॉइंट करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर AG CAG CEC ये सब। अदर इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चेयरपर्सन ऑफ कमिश्नर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कमीशन होंगे अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट के। डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज और गवर्नर का एग्जीक्यूट होंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे उसके नाम के बेस पर अपॉइंटेड किए जाएंगे की स्टेट ऑफिसर जैसे कि मेंबर ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी SPSC प्रमोट करेंगे ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन होगा तब। लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। सम्मन प्रोरोग हो गए, डिसॉल्व हो गए लोकसभा से। सम्मन जॉइंट सिटिंग रहेगा और फुट हाउसेस से। एड्रेस करेगा पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन के। सेंड मैसेज करेंगे टू पार्लियामेंट को ऑन बिल ऑफ अदर इश्यूज में। ठीक है, नॉमिनेट करेंगे 12 राज्यसभा मेंबर्स को एंड यूज करेंगे नॉमिनेटेड 2 लोकसभा एंग्लो इंडियन मेंबर और अंटिल 2020 तक ये था, अब नहीं है, हटा दिया गया है। प्रोमulgated ऑर्डिनेंस है, अप्रूव करेंगे विद इन 6 week के अंदर। आफ्टर स्टेट बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे न्यू स्टेट। लेज रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन UPSC एंड CAG डिसीजन ऑन MP डिस्क्वालिफिकेशन ये सब आता है प्रेसिडेंट के अंदर। और गवर्नर में इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। सम्मन, प्रोरोग, डिसॉल्व एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब उसके अंदर आती हैं। एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन के एंड द बिगिनिंग ऑफ हर जब किसी भी साल की शुरुआत होगी तब में। सेंड मैसेज कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर एंड यूज कर सकते हैं वन किसी भी एक एंग्लो इंडियन यानी अंटिल 2020 तक ये था लेकिन अब ये हट चुका है। ठीक है, प्रमोट करेंगे ऑर्डिनेंस अप्रूव करेंगे विद इन 6 week के अंदर। लेज रिपोर्ट होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी SPSC और CAG डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन होगा MLA के बेस पर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या रहेंगी, प्रायर रिकमेंडेशन रहेगा फॉर मनी प्रेसिडेंट की, मनी बिल एंड डिमांड करेंगे ग्रांट के लिए। लेज करेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट को। कंस्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years के अंदर। एडवर्स फॉर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के। और गवर्नर में प्रायर रिकमेंडेशन होगा फॉर मनी बिल एंड डिमांड करेंगे ग्रांट्स को। ले बजट स्टेट बजट होता है, कंस्टिट्यूट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years में, हर 5वें साल में। ठीक है, मेक्स एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। जुडिशियल पावर क्या रहती है प्रेसिडेंट की, जुडिशियल पावर अपॉइंटेड किए जाते हैं जुडिशियल पावर में
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीजीआई, एससी, हाई कोर्ट जजेस को, ठीक है। सीक करते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन को, यानी नॉन बाइंडिंग होता है। ग्रांट्स पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ कम्यूटेशन फॉर पनिशमेंट फॉर यूनियन लॉ ऑफेंसेस, कोर्ट मार्शल सेंटेंस एंड डेथ सेंटेंस, ये अपॉइंट के ये आते हैं जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट के। और गवर्नर की जुडिशियल पावर होती है कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट फॉर हाई कोर्ट जज होती है अपॉइंटमेंट के, अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर सकते हैं कंसल्टेशन बिल हाई कोर्ट के। ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर स्टेट लॉज में जो आते हैं। कैन नॉट पार्डन, डेथ सेंटेंस को पार्डन में नहीं चेंज कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर नेगोशिएट करती है एंड कंक्लूडेड होती है इंटरनेशनल ट्रेटीज के, सब्जेक्ट करते हैं टू पार्लियामेंट अप्रूवल के, ठीक है। रिप्रेजेंट होते हैं इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम, सेंड करते हैं एंड रिसीव डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है। और गवर्नर में कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है गवर्नर की। उसके बाद में आती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर के सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्स जो कि है वो आती है सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर। अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ, इन सबको। कैन डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर और पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल के, ठीक है। लेकिन गवर्नर की कोई मिलिट्री पावर नहीं होती है। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, जो कि मैंने इमरजेंसी के सेपरेट टॉपिक में आपको पढ़ाया है, टॉपिक 12 में। अगर आपको जाना है डीपली तो पहले उसको देखें, ठीक है। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 356, 365 फाइनेंशियल इमरजेंसी में आते हैं। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, ठीक है। और गवर्नर की ही कैन सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। वीटो पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की? वीटो पावर आर्टिकल 111 यानी 111 में डिफाइन है। क्या कहता है? अगर कोई भी बिल इज पास होगा पार्लियामेंट से, द प्रेसिडेंट हैज थ्री ऑल्टरनेटिव, प्रेसिडेंट के पास थ्री ऑल्टरनेटिव है, यानी कि गिव असेंट टू द बिल, बिल को असेंट कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। और असेंट का क्या मतलब है? विच एंड द बिल, रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। अगर पार्लियामेंट पास करेगी इसको फिर से, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन क्या होता है? आर्टिकल 2001 में है, 201 में, 201 में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? अगर कोई भी स्टेट बिल रिजर्व करता है फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, असेंट विदहोल्ड करता है, यानी विच एंड द बिल, जो असेंट विदहोल्ड का मतलब है एंड हो जाता है बिल का, एंड रिटर्न द बिल होता है फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। अगर पास किया गया है दोबारा किसके? स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट, ठीक है। नो वीटो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होती है? सिंस द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। नो टाइम लिमिट होता है फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के पास में कोई भी प्रेसिडेंट के पास कोई लिमिट नहीं होती है कि वो इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन जल्दी या देर से ले सके, ठीक है। और गवर्नर का क्या रहता है? गवर्नर हैज फोर अल्टरनेटिव होते हैं गवर्नर के पास। ऑर्डिनरी बिल, आम बिल, क्या होता है? गिव असेंट टू द बिल, पहला। सेकंड, विदहोल्ड कर सकता है असेंट यानी एंडिंग द बिल। रिटर्न कर सकता है बिल को फिर फॉर रिकंसिडरेशन के लिए। अगर पास होगा दोबारा, मस्ट गिव असेंट, ठीक है। फोर्थ, रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए। मनी बिल में क्या होता है? गवर्नर क्या करता है? गवर्नर कैन ओनली गिव कर सकता है और विदहोल्ड कर सकता है असेंट, और रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द प्रेसिडेंट के लिए
द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, गवर्नर मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है फॉर कंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ऑर्डिनेंस नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में आते हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट कैन इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को कब, अगर पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन होगा तो। दे मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस, अगर पार्लियामेंट रिसेंबल करेगा एंड अप्रूव करेगा विद इन 6 वीक्स टू बिकम एन एक्ट। द टोटल वैलिडिटी इज 6 मंथ प्लस 6 वीक्स होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, द 44th अमेंडमेंट अलाउ करता है satisfaction ऑफ प्रेसिडेंट इन इशूइंग ऑर्डिनेंस टू बी क्वेश्चन इन कोर्ट, ठीक है। वही गवर्नर का आर्टिकल 213 में आता है, गवर्नर कैन इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को अगर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन होगा तो। द ऑर्डिनेंस इज वैलिड होगा 6 वीक के लिए आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली रिजेंबल से। द टोटल मैक्सिमम लाइफ इसकी होगी 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर अपॉन रिसेंबली होगा। ऑर्डिनेंस रिक्वायर करेगा प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन कुछ केसेस में, जैसे कि बिल रिक्वायरिंग प्रेसिडेंट असेंट। इन डीसी वाधवा केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिपीटेड रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्डोनिंग पावर देखते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें पार्डोनिंग पावर। प्रेसिडेंट की आर्टिकल 272 में आती है और ग्रांट कर सकते हैं पार्डन किस सिचुएशन में, यूनियन लॉ ऑफेंस में, कोर्ट मार्शल पनिशमेंट में, डेथ सेंटेंस में पार्डन प्रेसिडेंट दे सकते हैं। पावर और बेस होती है कैबिनेट एडवाइस पर और ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं जुडिशियल रिव्यू के अनलेस द डिसीजन इज आर्बिट्री होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। पावर इंक्लूड है इसमें कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइव, पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस। गवर्नर की आर्टिकल 161 में आती है और ग्रांट पार्डन कब कर सकते हैं, ऑफिस अगेंस्ट होगा अगर स्टेट लॉस के। ही कैन नॉट पार्डन कर सकते हैं कोर्ट मार्शल के सेंटेंस और डेथ सेंटेंस के। ओनली द प्रेसिडेंट कैन पार्डन और डेथ सेंटेंस कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। पावर इसमें इंक्लूड होती है गवर्नर की कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, बट नो पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस है। डिस्क्रेशनरी पावर देखते हैं, डिस्क्रेशनरी पावर प्रेसिडेंट की हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, बट कुछ सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होती है कब, अपॉइंटमेंट होगा अगर पीएम व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी एग्जिट होगी तो। डिविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर दे लॉस ऑफ द लोकसभा कॉन्फिडेंस। डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस कर देंगे मेजोरिटी, अगर उनकी मेजोरिटी लॉस हो जाएगी तो। और गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है क्या, reservation of bill for the president, recommendation for president rule, seeking information from the CM, administration of adjoining union territories। situational discretion क्या है, appointment होंगे of CM when no party has a clear majority or after the death of the sitting CM। dismissal होगा of CM when they lose majority। dissolution होगा of the assembly of council of ministers, lose हो जाएगी उनकी भी मेजोरिटी तब, ठीक है। अंडर आर्टिकल 163 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है दैट इन सर्टेन स्पेयर द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट करेंगे हिज और ऑन डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। ठीक है गाइस, आज का यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल बीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन लेना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।